आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तदरसामृताप्तस्य नान्यत् स्यादति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावन्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादौ न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से श्रवण कर रहे थे और 7वें स्कंद की समाप्ति हुई। आज उसी के आगे हम श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद का श्रवण करते हैं। आठवें स्कंद में हम सबसे पहले ब्रह्मांड के प्रशासक मनु के बारे में श्रवण करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उन मनु का कार्यकलाप कैसे रहता है, ये हम इस 8वें स्कंद के पहले अध्याय ब्रह्मांड के प्रशासक मनु में सुनेंगे। श्री राजो वाचा स्वयंभुवस्य इह गुरुवंश स्वयंभुवस्य इह गुरुवंश अयम विस्तरात श्रुतः यत्र विश्व सजाम सर्ग मनुन अन्यान वदस्वनः। राजा परीक्षित ने कहा है, स्वामी हे गुरु महाराज, अभी मैंने आपके मुख से स्वयंभू मनु के वंश में भली बातें सुना कि तो अन्य मनु भी तो हैं, अतः मैं उनके वंशों के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपया करके उनका वर्णन करें। मनवंतरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम्। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान हैं, विभिन्न मनवंतरों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपया उनका वर्णन कीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरु महाराज, मैंने अभी भी आपके मुख से स्वयंभू मनु के वंश के विषय में सुना, किंतु अन्य मनु भी तो हैं, अतः उनके विषय वंशों के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपया करके उनका वर्णन करें। और इसी में हमने पढ़ा कि मनवंतरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयस गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्थानि नो वद शृण्वताम्। ये विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान है, विभिन्न मनवंतरों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपया करके उनका वर्णन कीजिए। तात्पर्य, भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जिनके अंतर्गत गुण अवतार, मनवन अवतार, लीला अवतार तथा युग अवतार आते हैं, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रों के संदर्भ के बिना किसी को भी भगवान का अवतार स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं होता।
शास्त्रों के संदर्भ के बिना किसी को भी भगवान का अवतार स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठाते, जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख है। गृणयंती कवि पूर्ण बुद्धिमान एवं बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विभिन्न अवतारों के विवरणों को स्वीकार करते हैं। हाल के समय में विश्व से भारत में अनेक धूर्त अपने बारे में अवतार होने का दावा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अतः अवतार की पहचान की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों तथा उनके विलक्षण कार्यकलापों से की जानी चाहिए। जैसा कि श्लोक के मही शब्द से लक्षित है, अवतार के कार्यकलाप कोई साधारण जादू या बाजीगर नहीं होते, अपितु विलक्षण होते हैं। अतः भगवान के किसी भी अवतार की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों द्वारा की जानी चाहिए और उनके कार्यकलाप यथार्थ विलक्षण होने चाहिए। परीक्षित महाराज विभिन्न युगों के मनुओं के विषय में सुनने को उत्सुक थे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों मनु होते हैं। यत् यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावनः कृतवान कुरुते कर्ता ही अतीते अनागते अद्यवा। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपया करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान के उन सारे कार्यकलापों का वर्णन हमसे करें जिन्हें उन्होंने विगत मनवंतरों में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न करें तथा जो वे भावी मनवंतरों में संपन्न करें। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान ने कहा, युद्ध भूमि में उपस्थित स्वयं वे तथा अन्य सारे जीव भूतकाल में विद्यमान थे, वे इस समय उपस्थित हैं और भविष्य में स्थित रहेंगे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य भगवान तथा सामान्य जीवों के लिए सदैव रहते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम, भगवान तथा जीव दोनों ही शाश्वत तथा सचेतन है, किंतु अंतर यह है कि भगवान असीम है जबकि जीव सीमित है। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है और यद्यपि जीव उत्पन्न नहीं किए जाते हैं, अपितु वे भगवान के साथ नित्य रहते आए हैं, किंतु उनके शरीर उत्पन्न होते हैं जबकि भगवान का शरीर उत्पन्न नहीं होता। भगवान तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन बद्ध जीव शाश्वत होते हुए अपने शरीरों से भिन्न होता है। श्री ऋषिर्वाच मनमोऽस्मिन् व्यतीता सत् मनमस्मिन् व्यतीता शतकल्पे स्वयंभू आदय आद्यते कथित यत्र देवादीनम च संभव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। मैं तुमसे स्वयंभू मनु तथा अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूं। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभू मनु प्रथम मनु। आकुत्याम देवुत्याम च दुहित्रो तस्य वे मनो धर्म ज्ञान उपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः। स्वयं में मनु के 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा देवहूति। स्वयं में मनु के 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा देवहूति। उनके गर्भ से भगवान 2 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, जिनके नाम क्रमशः यज्ञ मूर्ति तथा कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया। देवहूति के पुत्र का नाम था कपिल और आकुति के पुत्र का नाम था यज्ञमूर्ति। दोनों ने धर्म तथा दार्शनिक ज्ञान की शिक्षा दी। कृतम पुरा भगवत कपिलस्
कृतं पुरा भगवतः कपिलस्य अनुवर्णितम् आख्यासे भगवान यज्ञ यत चकार कुरुद्वः। एक कुरुश्रेष्ठ में देवहूति के पुत्र कपिल के कार्यकलापों का पहले ही वर्णन कर चुका हूं। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूंगा। यज्ञ मूर्ति का आकुति के पुत्र यज्ञ मूर्ति का विरक्त काम भोगेशु शत्रुपापति प्रभो विसृज्य राज्यम तपसे सभार्य वनमाविशतः। शत्रुपा के पति स्वयंभु मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। शत्रुपा के पति स्वयंभु मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। अतः उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले। शत्रुपा के पति स्वयंभु मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। अतः उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग लिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषि विद, यह सर्वोच्च विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजऋषियों ने इसे उसी तरह समझा। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, वे राजऋषि थे। दूसरे शब्दों में यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे किंतु वे महान संतों के समान ही थे। उदाहरण के लिए स्वयंभू मनु विश्व के सम्राट थे किंतु उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। राजतंत्र का यही अर्थ है, देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना कि वो सहज ही इंद्रिय तृप्ति त्याग दे। ऐसा नहीं क्योंकि वह राजा है अतः वह इंद्रिय तृप्ति पर व्यर्थ धन खर्च करे। जो ही राजा इंद्रिय तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए हैं क्यों ही वे विनष्ट हो गए। इसी तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है, लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया है किंतु वह भी असफल रहा। प्रकृति के नियम के अनुसार वह समय आने वाला है जब तानाशाही से प्रजा को अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि राजा या तानाशाह अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप से राज्य या साम्राज्य को मनु संहिता के नियम के अनुसार नहीं चला पाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सरकार टिकी नहीं रहेगी। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया एवं परंपरा प्राप्त एवं राजऋषियों विधि, वह सर्वोच्च विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजऋषियों ने उसे इसी तरह समझा। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे और वे राजऋषि थे। दूसरे शब्दों में यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे किंतु वे महान संतों के समान ही थे। उदाहरण के लिए स्वयं मनु विश्व के सम्राट थे किंतु उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। राजतंत्र का यही अर्थ है, देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह प्रशिक्षित नहीं किया जाना चाहिए कि वह सहज ही इंद्रिय तृप्ति त्याग दे। ऐसा नहीं कि क्योंकि वह राजा है अतः वह इंद्रिय तृप्ति पर व्यर्थ धन खर्च करे। जो ही राजा इंद्रिय तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए थे, ये विनष्ट हो गए। इसी तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका और लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया किंतु वह भी असफल रहा है। अब प्रकृति के नियम के अनुसार वो समय आने वाला है जब तानाशाह से प्रजा को अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा।
यदि राजा या तानाशाह अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप से राज्य या साम्राज्य को मनु संहिता के नियमों के अनुसार चला नहीं पाते तो निश्चित रूप से उनकी सरकार टिकी नहीं रहेगी। सुनंदायां वर्षशतम् एकेन भूमि स्पर्शन तप्यमान तप घोरम इदम अन्वाह भारत। हे भरतवंशी, स्वयंभू मनु अपने पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े हुए। हे भरतवंशी, स्वयंभू मनु अपने पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े रहे। इस प्रकार केवल एक पांव से पृथ्वी का स्पर्श करते उन्होंने 100 वर्ष तक महान तपस्या की। तपस्या करते समय इस प्रकार बोले। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका की अनवह शब्द का अर्थ है वे जप कर रहे थे या फुसफुसा रहे थे, किसी को भाषण नहीं दे रहे थे। श्री मनुर्वाच येन चेत्यते विश्वम विश्वम चेतयते न यम यो जागृति शयाने अस्मि अन्याय तम वेद वेद सह। श्री मनु ने कहा परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की, ऐसा नहीं कि इस भौतिक जगत से उसकी उत्पत्ति हुई। श्री मनु कहते हैं कि परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की, ऐसा नहीं कि इस भौतिक जगत से उसकी उत्पत्ति हुई। जब सब कुछ निस्तब्ध रहता है तो परम पुरुष साक्षी रूप में जगा रहता है। जीव उसे नहीं जानता किंतु वह सब कुछ जानता रहता है। यहाँ भगवान और जीवों का अंतर दिया गया। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। वेदों के अनुसार भगवान परम नित्य अर्थात परम पुरुष है। परम पुरुष तथा सामान्य जीव में यह अंतर है कि जब इस भौतिक विश्व का संहार होता है तो सारे जीव स्मृति में, स्वप्न में या चेतन अवस्था में मौन रहते हैं, किंतु परम पुरुष प्रत्येक वस्तु के साक्षी बनकर जागता रहता है। इस भौतिक जगत का सृजन होता है, कुछ काल तक यह बना रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, किंतु इन सारे परिवर्तनों के दौरान परम पुरुष जगे रहते हैं। सभी जीवों की भौतिक दशा में स्वप्न की 3 अवस्थाएं होती है। जब भौतिक जगत जागृत रहता है और क्रियाशील रहता है तो एक प्रकार का स्वप्न, इसको बोलते हैं जागृत स्वप्न। जब जीव सो जाता है तो वे फिर स्वप्न देखते हैं, और जब प्रलय के समय वे चेतन अवस्था में होते हैं तो ये जगत अप्रकट रहता है, तो सारे जीव एक अन्य स्वप्न अवस्था में प्रवेश करते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में किसी भी अवस्था में स्वप्न देखते रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु जागृत है। आत्मा अवश्यम इदम विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्त्वेन भुंजितामाग्रधः कस्यश्चित् धनम्। ये श्लोक जो है ईशोपनिषद में भी आया, इसी प्रकार का श्लोक। इस ब्रह्मांड में भगवान परमात्मा रूप में सर्वस्त्र, जहाँ कहीं भी चर तथा अचर प्राणी विद्यमान रहते हैं, अतः मनुष्य को उतना ही स्वीकार करने जितना उसके लिए नियत है। उसे पराय धर्म में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य स्वयं मनु भगवान की दिव्य स्थिति बतलाकर अपने पुत्रों तथा पुत्रों का उपदेश देने के ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भगवान की। मनु का उपदेश न केवल अपने पुत्र पुत्रों के लिए अपितु सारे मानव समाज के लिए। मनुष्य शब्द मनुष्य व्युत्पन्न है क्योंकि मानव समाज के सारे सदस्य इत्यादि मनु के वंशज हैं। भगवद गीता में मनु का उल्लेख है, जहाँ भगवान कहते हैं इमं विवसते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्ष्वाकु प्रवृत्तः। मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा सूर्यदेव विवस्वान को दी और विवस्वान ने इसे मानव के पिता मनु को बतलाया।
फिर मनु ने आगे इसे इक्ष्वाकु को बतलाया। स्वयंभू मनु तथा वेवस्व मनु का उत्तरदायित्व एक जैसा है। वेवस्व मनु सूर्यदेव विवस्वान से उत्पन्न हुए, जिनका पुत्र इक्ष्वाकु पृथ्वी का राजा हुआ है। चूंकि मनु मानवता आदि के पिता समझे जाते हैं, तो मानव समाज को चाहिए कि उनके उपदेशों का पालन करे। स्वयंभू मनु उपदेश देते हैं कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत तथा इस भौतिक जगत में विद्यमान है, वह भगवान की संपत्ति, जो सर्वत्र परम चेतना रूप में उपस्थित है। जैसा कि भागवत गीता में पुष्टि हुई, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक शरीर में परमेश्वर परमात्मा के रूप में उपस्थित है। प्रत्येक आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है जिसमें वो रहे और परम पुरुष के आदेश के अनुसार कर्म करे। अतः परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, प्रत्युत हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान की कुल संपत्ति का एक अंश मिला है। ऐसा ज्ञान पूर्ण साम्यवाद की ओर ले जाएगा। साम्यवादी अपने अपने राष्ट्रों को लेकर सोचते हैं, किंतु यहाँ पर जिस आध्यात्मिक साम्यवाद का उपदेश दिया गया, वह राष्ट्रव्यापी नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के निमित्त। किसी राष्ट्र या किसी व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता, प्रत्येक वस्तु भगवान की। उस श्लोक का यही अर्थ है, आत्मवास्यम इदम विश्वम। इस विश्व में जो कुछ भी हुआ है वह भगवान की संपत्ति। आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र के विचार में सुधार लाया जा सकता है यदि हर वस्तु भगवान की मानी जाए। भगवान हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, प्रत्युत भगवान ने हमें उत्पन्न किया है। आत्मवास्यम इदम विश्वम ईशावास्यम इदम सर्वम। यह वैश्विक साम्यवाद जगत की सारी समस्या हल कर सकता है। मनुष्य को वैदिक वाक्य से सीखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर भी उसकी संपत्ति नहीं है, यह तो उसको उसके कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहो उपत्ये। 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीर यंत्र हैं जो प्रत्येक जीव को मिले, इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। हे अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों की गतिविधियों का निर्देशन कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्रों पर आरूढ़ जैसे। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और प्रत्येक जीव की इच्छाओं का अवलोकन करते हैं। वे इतने दयालु हैं कि जीव को उपयुक्त शरीरों में नाना प्रकार की इच्छाओं को भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये शरीर मात्र मशीन जैसे हैं, यंत्र रूढ़ानी माया। ये यंत्र बहिरंगा शक्ति के भौतिक अवयवों से बनाए जाते हैं। उस प्रकार जीव अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। यह अवसर परमात्मा द्वारा प्रदत्त। चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की, अतः मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की संपत्ति का अपहरण न करे। हम में अनेक वस्तुओं को बनाने की प्रवृत्ति है। विशेष रूप से आजकल हम गगनचुंबी प्रासादों को बना रहे हैं और अन्य भौतिक सुविधा का विकास कर रहे हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि गगनचुंबी प्रासादों तथा यंत्रों को बनाने में जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बना सकता। सारा जगत पंच तत्वों के मेल के अतिरिक्त कुछ नहीं। तेजो वारिदाम मृदाम यथा विनिमय। गगन चुंबी प्रसाद मिट्टी जल तथा अग्नि ही का ही रूपांतर है। मिट्टी तथा जल को मिलाकर अग्नि में पकाकर ईंटें बनाते हैं और उन्हीं ईंटों से गगन चुंबी प्रासाद की ऊंची रचना होती है। यद्यपि ईंटें मनुष्य द्वारा निर्मित है, किंतु उनके अवयव उसके द्वारा निर्मित नहीं होते। निसंदेह निर्माता के रूप में मनुष्य भगवान से वेतन प्राप्त कर सकता है। बस यही पर कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजिता। मनुष्य का विशाल गगनचुंबी प्रासाद तो बना सकता है, किंतु निर्माता, व्यापारी या मजदूर कोई भी उसके स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। स्वामित्व उस व्यक्ति का होता है जिसने इस प्रासाद के लिए धन व्यय किया।
भगवान ने जल, मिट्टी, वायु, अग्नि तथा आकाश की रचना की और कोई भी उनका उपयोग करके वेतन प्राप्त कर सकता। तेन तक तेन भुंजित, किंतु कोई स्वामित्व नहीं जता सकता। ये पूर्ण साम्यवाद है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की हमारी प्रवृत्ति का उपयोग केवल बड़े बड़े एवं कीमती मंदिरों के बनाने में होना चाहिए, जिनमें भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाए। तब भवन भगवान है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। चूंकि सारी संपत्ति भगवान की, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए और हमें मात्र प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये ऐसा कैसे श्लोक ईशोपनिषद में आया, जो भागवतम का ये श्लोक। हमें आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए, जैसा कि नारद ने महाराज युधिष्ठिर से कहा है, यावद ब्रियेद जठरम तावत स्वत्तम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमय। मनुष्य को चाहिए कि उतनी ही संपत्ति के स्वामित्व का दावा करे जितनी शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त है, किंतु जो इससे अधिक के स्वामित्व की इच्छा जताता है वो चोर है और प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होने योग्य है। निसंदेह में खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की आवश्यकता है, किंतु जब भगवान ने पक्षियों तथा मधुमक्खियों तक को ये जीवन आवश्यकता दे रखी है, तो फिर मनुष्यों के लिए क्यों न देंगे। आर्थिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक वस्तु पहले से दी गई, अतः मनुष्य को समझना चाहिए प्रत्येक वस्तु कृष्ण की और इसी प्रकार से प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। किंतु यदि कोई दूसरों के हिस्से में हस्तक्षेप करता है तो वह चोर है। हमें आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतः यदि भाग्यवश हमें प्रचुर धन प्राप्त हो जाए तो हमें सदैव मानना चाहिए कि ये भगवान का है। कृष्ण भावनामत में हमें पर्याप्त धन मिलता है, लेकिन हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि धन हमारा है। कृष्ण भावनामृत में हमें पर्याप्त धन मिलता है, लेकिन हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि धन हमारा है, यह तो भगवान का है और कार्यकर्ता अर्थात भक्तों में समान रूप से वितरित कर देना चाहिए। किसी भक्त को यह दावा नहीं करना चाहिए कि धन या संपत्ति उसकी है। यदि कोई यह सोचता है कि इस विराट ब्रह्मांड की संपत्ति का कोई भी अंश उसका है, तो उसे चोर समझना चाहिए और वो प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, कोई न तो प्रकृति की चौकसी से बच सकता है, न उससे अपने इरादे छिपा सकता है। यदि मानव समाज नियम के विरुद्ध ये दावा करता है कि इस ब्रह्मांड की आंशिक या पूरी संपत्ति मनुष्य की, तो ऐसे समाज को चोरों का समाज होने का शाप मिलेगा और इसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। यम पश्यति न पश्यन्तम चक्षु अस्य न ऋष्यति तमभूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। यदि भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्हें कोई देख नहीं पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई देखता नहीं आता है, वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी भी उपहास नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र के रूप में सदैव रहते हैं। उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र के रूप में सदैव रहते हैं। कृष्ण की स्तुति करते समय पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने कहा, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्भव स्थितम। हे कृष्ण, आप हर एक के अंदर तथा बाहर निवास करते हैं, फिर भी बुद्धिहीन बद्धजीव आपको देख नहीं पाता है। भगवत गीता में क्या है, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले को गुरु कहते हैं। अतः हम निम्नलिखित श्लोक से गुरु की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान के दीप से मेरी इन आंखों को खोल दिया है, जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो गई थी। जब शिष्य अज्ञान से जगकर ज्ञान प्राप्त करता है, तो भगवान को सर्वत्र देख पाता है, क्योंकि भगवान वास्तव में सर्वत्र। अन्नांतरस्थे परमाणु चयांतरम स्तम, इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जीवों के हृदयों के भीतर भगवान, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी भगवान निवास करते हैं। चूंकि हमें पूर्ण ज्ञान का अभाव है, अतः हम
ईश्वर को देख नहीं सकते, किंतु थोड़े से सोच विचार से हम ईश्वर को सर्वदा देख सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। थोड़े से सोच विचार से अदम व्यक्ति भी ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि विशाल सागर किसकी संपत्ति है, विशाल भूखंड किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका, आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके, उस ब्रह्मांड को किसने बनाया है, किसकी संपत्ति, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी वस्तुओं का कोई स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर या व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार तथा राष्ट्र के रूप में स्वामित्व का दावा करते हैं, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर हम उसके स्वामी किस तरह बने। यह भूखंड हमारे जन्म के पूर्व भी वही था, तो फिर यह हमारी संपत्ति कैसे बना? ऐसा विचार समय यह समझने में सहायक होगा कि हर वस्तु का एक परम स्वामी अर्थात भगवान होता है। परमेश्वर सदा जागृत रहता है। बद्धावस्था में वस्तुओं को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर बदलते रहते हैं, किंतु क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता, अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य को स्मरण रखते। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मैंने कम से कम 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य से ईश विज्ञान भगवत गीता कहा था। जब अर्जुन ने कृष्ण ने पूछा कि वे इतने पहले घटी घटनाओं को किस प्रकार स्मरण रख सके, तो भगवान ने उत्तर दिया कि अर्जुन, उस समय तुम भी उपस्थित थे। क्योंकि अर्जुन कृष्ण का सखा है, अतः जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहां वहां अर्जुन भी जाता है। लेकिन अंतर यह है कि कृष्ण हर बात को स्मरण रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसा जीव परमेश्वर का सूक्ष्म कण होने के कारण भूल जाता है। अतः कहा गया है कि भगवान की चौकसी में कभी कमी नहीं आती। इसकी पुष्टि भगवत गीता में कही गई, सर्वशुचाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। परमात्मा के रूप में भगवान सारे जीवों के हृदय में सदैव निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस श्लोक में सुपर्णम शब्द से इसी बात का संकेत मिलता है, जिसका अर्थ है मित्र। अतः श्वेताश्वत उपनिषद में कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसज्यता जाते हैं। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी मित्रों के रूप में बैठे हैं। एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा, दूसरा केवल देखता है। ये देखने वाला पक्षी खाने वाले पक्षी के मित्र के रूप में सदैव उपस्थित रहता है और उसे इन वस्तुओं का स्मरण दिलाता रहता है जो वह करना चाहता है। इस प्रकार यदि हम दैनिक मामलों में भगवान पर विचार करें, तो हम उन्हें देख सकेंगे कि कम से कम उनकी उपस्थिति की अनुभूति सर्वत्र कर सकते। चक्षुर्यस्य न दृश्यते शब्दों का भावार्थ है कि यद्यपि हम उन्हें नहीं देख नहीं सकते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे हमें नहीं देख सकते। नहीं, जब विराट विश्व का संहार होता है तो वे मरते हैं। इस प्रसंग में उदाहरण दिया गया है कि जब सूर्य रहता है तो सूर्य प्रकाश रहता है, किंतु जब सूर्य नहीं रहता तो हम सूर्य को नहीं देख सकते। इसका अर्थ नहीं कहता कि सूर्य विनष्ट हो गया, सूर्य फिर भी रहता है, किंतु हम उसे देख नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि हम अपने वर्तमान अंधकार में या ज्ञान के अभाव में भगवान को देख नहीं सकते, तो भी वे हमारे कार्यकलापों को देखते रहते हैं और सर्वदा उपस्थित रहते हैं। वे परमात्मा के रूप में साक्षी तथा उपदेशक हैं। अतः गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए हम प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे समक्ष उपस्थित है, हर वस्तु को देख रहे हैं, यद्यपि उन्हें देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं। न यस्यादवन्तो मध्यम च स्वपरानन्तरं बहि विश्वस्य मुनि यस्मात् विश्वं च तत्कृतं महत्। भगवान का न तो आदि है, न अंत है, न मध्य है, न ही वे किसी जगत व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के। उनका न भीतर है न बाहर है। इस जगत में दिखने वाले सारे द्वंद्व यथा आदि तथा अंत मेरा और उनका उस परम पुरुष की व्यक्तित्व के अनुपस्थित। यह ब्रह्मांड जो उनसे अद्भुत होता है, उनका एक दूसरा स्वरूप है। अतः भगवान परम सत्य और उनकी महानता पूर्ण है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण का वर्णन मिलता है।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है। भगवान के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे सभी वस्तुओं के कारण है। वे प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। मया तदमिदं सर्वम, उनका विस्तार सभी वस्तुओं में है, किंतु वे प्रत्येक वस्तु नहीं। वे अचिंत्य भेदा भेद है, अर्थात एक साथ तथा भिन्न है। इसी की व्याख्या इस श्लोक में हुई। भौतिक दशा में आदि मध्य तथा अंत की अवधारणा रहती है, लेकिन भगवान में ऐसा कुछ नहीं है। उनका ब्रह्मांडीय स्वरूप वही विराट रूप है, जो भगवत गीता में अर्जुन को प्रदर्शित किया गया। अतः वे सर्व तथा सदैव विद्यमान रहने के कारण परम सत्य तथा महानतम है। उनकी महानता पूर्ण है। ईश्वर महान है, किंतु वे किस तरह महान है इसकी व्याख्या यहाँ की है। सविश्वकाया पुरोहितेशा सत्य स्वयं ज्योत्यज पुराण धत्ते अस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां वेदयावदास्य निरेयास्ते। यह समग्र विश्व परम सत्य भगवान का शरीर है, जिनके लाखों नाम हैं और अनंत शक्तियां हैं। वे आत्म तेजोमय अजन्मा तथा परिवर्तनहीन है। वे प्रत्येक वस्तु की आदि है, किंतु स्वयं उनका कोई आदि नहीं। चूंकि उन्होंने अपनी ब्रह्म बहिरंगा शक्ति से इस विराट रूप की सृष्टि की, अतः यह उनके द्वारा उत्पन्न पालित तथा ध्वंसित प्रतीत होता है। फिर भी वे अपने आध्यात्मिक शक्ति में निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं करते। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्याष्टक में कहा, नाम न कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के अनेक नाम है, जो परम पुरुष से अभिन्न है। यही आध्यात्मिक अस्तित्व है। भगवान के नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमें ज्ञात है कि नाम में व्यक्ति की सारी शक्तियां रहती है। भगवान के कार्यकलाप अनेक और उन्हीं के अनुसार उनके अनेक नाम हैं। वे माता यशोदा के और माता देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः उन्हें देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन कहा जाता है। पराश्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान की शक्तियां अनेक हैं, अतः वे नाना प्रकार से कर्म करते हैं, फिर भी उनका एक विशेष नाम है। शास्त्र संस्तुति करते कि हम किन नामों का कीर्तन करें, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि हमें कोई नाम ढूंढना पड़े या बनाना पड़े, तो हमें उनके पवित्र नाम के कीर्तन के लिए संतों तथा शास्त्रों का अनुगमन करना चाहिए। यद्यपि भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां दोनों ही भगवान की होती है, किंतु जब तक हम भौतिक शक्ति में रहते हैं तब तक भगवान को समझ पाना असंभव। किंतु जब हम आध्यात्मिक शक्ति पर आते हैं तो उन्हें जानना अत्यंत सरल हो जाता है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया, मायाम युदस्य चित्तया केवल्य स्थित आत्मनि। यद्यपि बहिरंगा शक्ति भगवान की होती है, किंतु बहिरंगा शक्ति में रहकर भगवान को समझ पाना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन। किंतु आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्त होने ही होते ही उन्हें समझा जा सकता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः। जो वास्तव में भगवान को जानना चाहता है उसे भक्ति पद या कृष्ण भावनावान पर ग्रहण करना। इस भक्ति में विविध क्रियाएं सम्मिलित होती, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। और भगवान को समझने के लिए मनुष्य को यह भक्ति मार्ग ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि विश्व के लोग ईश्वर को भूल चुके हैं और वे भी यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर मर चुका है, किंतु ये वस्तुस्थिति नहीं है। कृष्ण भावना मत आनंद को ग्रहण करने पर मनुष्य ईश्वर को समझ सकता है, इस तरह सुखी बन सकता है। अथाग्रे ऋषया कर्माणि यन्ते अकर्म हेतवे यमाना ही पुरुषः प्रायानि हम प्रपद्यते। अतः लोगों को कर्म की एक ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते हैं, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल न उत्पन्न करने वाले कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं।
तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं यज्ञार्थ कर्मणि अत्र लोकोयम कर्म बंधना। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय, अन्यथा कर्म मनुष्य को संसार से बांध देता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी होने के लिए कठिन श्रम करने के लिए आकृष्ट होता है, किंतु यद्यपि सारे विश्व में सुख के लिए विविध कार्यकलाप चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे सकाम कर्मों से समस्याएं उत्पन्न होती। इसलिए सलाह दी गई कि कर्मठ लोग कृष्ण भावनामत के कार्यों में लगे जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग क्रमशः भक्ति पद को प्राप्त हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर। वास्तव में भगवान ही भोक्ता हैं, इसलिए यदि हम उनको तुष्ट करने के लिए अपने कर्म करना प्रारंभ करें तो हम धीरे धीरे भौतिक कार्यों में रुचि खो देंगे। शुद्ध गोस्वामी ने नैमिषारण्य के मुनियों की महासभा में घोषित किया था अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सनुष्ठिता तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। है द्विश्रेष्ठ, यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कार्य को करते रहने से कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो वो है भगवान हरि का तोषण। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी होने के अपने वर्ग के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करते हैं सिद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। संसिद्धि हरितोषण। कोई अकर्मण्य बनकर कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेश के अनुसार कर्म करना चाहिए, तभी वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचेगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई नष्कर्मी अप्येच अच्युत भावम वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरजन। समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होने पर भी आत्मिक साक्षात्कार ज्ञान अच्छा नहीं लगता यदि अच्युत की धारणा से भी। ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य कुछ न कुछ करता हुआ एकमात्र ब्रह्म का ध्यान करते हुए निष्कर्मी को ग्रहण करे, किंतु यह तब संभव है जब तक कि उसे परब्रह्म कृष्ण की अनुभूति न हो। यदि कृष्ण भावना मत न हो तो कोई भी कर्म चाहे परोपकारी हो, राजनीतिक या सामाजिक कर्म बंधन को ही उत्पन्न करता है। जब तक मनुष्य कर्म बंधन में फंसा रहता है तब तक उसे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं जो मनुष्य जीवन की सुविधा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवद गीता में कर्मियों की संस्तुति कही है। आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। जो योग पद्धति में नवदीक्षित है उनकी उसके लिए कर्म साधन है, किंतु जिसने योग की प्राप्ति कर ली है उसके लिए सभी भौतिक कर्मों से विराम लेना ही साधन कहलाता है। फिर भी कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो इंद्रियों को तथा कर्मेंद्रियों को रोक लेता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वो निश्चय अपने आप को धोखा देता है और वंचक कहलाता है। ये भागवत गीता का 3 अध्याय का 6वां श्लोक। जो इंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को रोक लेता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का हमेशा चिंतन करता रहता है। बाहरी रूप से तो रोक लिया उसने, लेकिन मन उसका चिंतन करता है, निश्चय अपने आप को धोखा देता है और वंचक कहलाता है। वंचक मतलब होता है जो वॉमिटिंग करके उसको फिर खा लेता है। भगवद गीता में मनुष्य को भगवद गीता 3.6 में है मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः कृष्ण भावना पर आश्रित होने के लिए वो कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करे। उसे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों की नकल नहीं उतारनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अनुकरण की निंदा करते कहा है, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव। हे दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव। प्रतिष्ठा रे तारे निर्जन ने घरे तब हरि नाम केवल के तब। हे मेरे मन तुम कैसे भक्त हो, तुम केवल सस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो, हरे कृष्ण मंत्र का महामंत्र का जप करने का दिखावा करते हो, किंतु सब ठगी है। प्रभुपाद बताते हैं कि हाल ही में मायापुर में एक अफ्रीकी भक्त ने हरिदास ठाकुर का अनुकरण करना चाहा, किंतु 15 दिन के बाद वो अशांत हो उठा और भाग गया। एकाएक हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयत्न मत करो। तुम कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगो, इससे तुम धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम
स्वरूपेण व्यवस्थित। कृष्ण भावनामय कर्मों में लग के धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सको। इस प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो मनु हैं, इनका वर्णन आ रहा है। उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सारा उपदेश दे रहे हैं। और फिर मनु बोलते हैं, मनु स्वयं ये सारी चीजें बोलते हैं। इसके आगे मनु द्वारा कहे गए और भी वाक्य हैं, वो हम सब कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मनु के प्रशासक जो हैं, ब्रह्मांड के जब प्रशासक मनु का ये वर्णन के बाद हम एक भगवान की एक महत्वपूर्ण लीला जिसका नाम है गजेंद्र का संकट, उसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।